आज की अपनी वीडियो में हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ाए गए चैप्टर ईद और उसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अल्फाज मायनों को करेंगे, जिसमें हमें कुछ खास वर्ड्स का पता चलेगा जो इस चैप्टर में हमने यूज़ किए हैं। मुकर्रर रकम, वो रकम जो पहले से तय कर दी जाए। रमज़ान, इस्लामिक साल का नवा महीना जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं। ज़कात, माल व दौलत का 40वां हिस्सा जो हर साल राह खुदा में दिया जाता है। इसके असल मायने हैं पाक करना। गोया इस रकम को अदा करने से बाकी माल व दौलत पाक हो जाती है। इत्र, खुशबू। रौनक, चहल पहल। ईदगाह, वो जगह जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है। ईदी, वो रुपए जो ईद के दिन बच्चों और छोटों को ईद की खुशी में दिए जाते हैं। हंडोला, झूला। अब हम इसके अल्फाज मायनों को करेंगे। सबसे पहले मैं इसके जवाब आपको ओरली बताऊंगी, अदरवाइज़ मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं जो आप अगले चैप्टर अगले पेज पर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद है। दूसरा है, ईद का त्यौहार किस महीने के बाद आता है? तो ईद का त्यौहार 9वें महीने में आता है और रमज़ान के बाद आता है। तीसरा है हमारा, ईद उल फितर को मीठी ईद क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे हर घर में सिवैयाँ बनती हैं और सभी लोग मिठाई खरीदते हैं। चौथा है, मुसलमान ईद की नमाज़ कहाँ पढ़ते हैं? तो मुसलमान ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ते हैं या बड़ी मस्जिदों में अदा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रोज़ा कब से कब तक जारी रहता है? तो रोज़ा हमारा फजर से पहले शुरू होता है और मगरिब की नमाज यानी कि सूरज डूबने के बाद तक चलता है। इसको लिखना कैसे है, इसके आंसर कैसे लिखे जाएंगे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसके कि मैंने नोट्स बनाए। जैसे मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद है। ईद का त्यौहार रमज़ान के महीने के बाद आता है। ईद उल फितर को हर घर में सिवैयाँ बनती हैं और हर कोई मिठाई खरीदता है। अगला है हमारा, मुसलमान ईद की नमाज ईदगाह में या बड़ी मस्जिदों में अदा करते हैं। रोज़ा सुबह होने से पहले और सूरज डूबने के बाद तक चलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्फाज फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें हमें खाली जगहों को फिल करना है। जैसे ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखते हैं। कई दिन पहले से ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चूड़ियों की दुकानों पर औरतों की भीड़ लगी होती है। सबसे लास्ट है हमारा, घर के बड़े अपने छोटों को ईदी देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस सबक में कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो 2 बार यूज़ किए गए हैं, जिससे अलग अलग, अपनी अपनी, तरह तरह, जगह जगह। तो इन लफ्ज़ों के हमें पूरी जुमले देखने हैं, किन जुमलों में इन लफ्ज़ों को हमने यूज़ किया है। तो मैंने सारे सारे लफ्ज़ फाइंड नहीं किए हैं कि कहाँ यूज़ किए हैं। जो फाइंड नहीं किए हैं वो आपको फाइंड करने हैं। मैंने जो फाइंड किए हैं वो हैं अपने अपने, इन सब के अपने अपने त्यौहार होते हैं। तरह तरह, सिवैयाँ और तरह तरह की चीज़ें पकती हैं। ईद पर जगह जगह मेले लगते हैं। यानी ये वो वर्ड हैं जो इन जुमलों में इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा जो वर्ड हैं वो आपको खुद देखने हैं वो कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस सबक से 3 ऐसे जो जुमले चुनकर लिखे जिनमें सिफत का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले हम सिफत के बारे में बात करेंगे। सिफत होती है एडजेक्टिव, यानी किसी की विशेषता बताना, यानी नॉर्मली हम हिंदी में बोलें तो विशेषण। अभी यहाँ पे कौन से जुमले आए जिसमें विशेषण का यूज़ किया है? ऐसे बहुत से जुमले हैं जिसमें विशेषण का यूज़ किया है, लेकिन हमने चुनिंदा 3 जुमले ऐसे लिए हैं जिसमें विशेषण है। तो सबसे पहला है हमारा, ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो यहाँ पे त्यौहार की विशेषता खूबी क्या है? बड़ा। तो ये क्या है यहाँ पे? सिफत यानी एडजेक्टिव। अगला हमारा, इसलिए इसको मीठी ईद कहते हैं। तो ईद की सिफत क्या है यहाँ पे? मीठी। सभी ईदगाह या बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। तो बड़ी क्या है यहाँ पे? सिफत यानी एडजेक्टिव, किसकी? मस्जिद की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान के 5 मशहूर त्योहारों के नाम लिखिए। तो हैं तो काफ़ी सारे, लेकिन जो मैंने लिखे हैं वो मोस्ट पॉपुलर हैं, जैसे ईद, होली, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई तस्वीरों के नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं जिसके नाम आपको लिखने हैं। वो लिखना कैसा है, वो लिखने कैसे हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक एक मेरा गलत भी हो गया है। फिलहाल मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे पहला है मस्जिद, दूसरा है चूड़ियाँ, तीसरा है गुब्बारे। तो गुब्बारे कैसे लिखे जाते हैं? गैन बे अलिफ गुब, ये रे और ये बड़ा ये, गुब्बारे। ठीक है।
फिर है हमारा सबसे लास्ट जूता। इसकी पिक्चर्स जहाँ दे रखी हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे ये मस्जिद, फिर आपका चूड़ियाँ, फिर आपका गुब्बारे, सबसे लास्ट है जो आपका वो है जूते। अगला क्वेश्चन क्या है हम उसे भी देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको करने के लिए है कि एक कार्ड दे रखा है जिसमें आपको कलर करना है और उसे फिल करना है अपने एड्रेस से। ये आपको अपनी किताब में करना है जिसमें कि ये पूरी पिक्चर दे रखी है। सबसे लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और आपके ही करने का है। इसमें क्या है, यहाँ पे मंथ नेम दे रखे हैं, बट ये हमें इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। नॉर्मली हमें जनवरी फरवरी का पता होता है, तो ये आपको याद करने हैं, जैसे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है बुलंद आवाज़ से पढ़ो और खुशखत लिखिए। खुशखत मतलब होता है राइटिंग करना। किन वर्ड्स की करना है आपको, सहरी, अफ्तार, ईद उल फित्र, रौनक, हंडुला और तकसीम। इनकी आपको राइटिंग करनी है और इन्हें बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। बाकी हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।